हेलो बच्चों, लेटेस्ट रीड द क्वेश्चन फर्स्ट। फाइंड द मिसमैच्ड पेयर। हमें यहाँ पे बताना है मिसमैच्ड पेयर कौन सा है। ऑप्शंस में है माइटोसिस रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ ऑफ मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, माइटोसिस विद सेल रिपेयर, मेटाफेज प्लेट प्लेन ऑफ अलाइनमेंट ऑफ क्रोमोसोम्स एंड मायोसिस रिड्यूसेस क्रोमोसोम नंबर अक्रॉस जनरेशंस। हमें बताना है मिसमैच्ड कौन सा है। तो जो यहाँ पे की कंसेप्ट हम यूज करेंगे वो होगा माइटोसिस एंड मायोसिस, दोनों की स्टडी करेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं विद माइटोसिस। माइटोसिस क्या होता है? माइटोसिस को हम इक्वेशनल डिवीजन भी बोलते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब यहाँ पे पेरेंट सेल जब डिवाइड करता है तो पेरेंट सेल के डिवाइड करने से दो डॉटर सेल्स बनती हैं, दो डॉटर्स बनती है, एंड ये दोनों की दोनों डॉटर्स होती है क्लोन्स। एंड ये जो प्रोसेस होता है ना, बहुत ही ज़्यादा फास्ट प्रोसेस होता है अगर हम इसको कंपेयर करें विद मायोसिस। फास्ट प्रोसेस होता है बहुत ज़्यादा इधर, क्योंकि क्लोन्स का फॉर्मेशन होना होता है। माइटोसिस जो होता है ये हमें मेन तब देखने को मिलता है जब सेल्स को रिपेयर करना होता है, किसी ऑर्गेनिज्म को ग्रो करना होता है, क्योंकि ये बहुत ही रैपिडली तरीके से होता है। जो माइटोसिस में जो डिवीजन होता है, रिपेयर होती है, बॉडी की ग्रोथ होती है, जब भी बॉडी की डेवलपमेंट होती है, किसी ऑर्गेनिज्म की डेवलपमेंट होती है, तो इन ऐसे टाइप के प्रोसेसेस में माइटोसिस जो होता है यूज होता है। जैसे सोमैटिक सेल्स जब डिवाइड करती है तो उसमें मेनली माइटोसिस इन्वॉल्व होता है। अब बात होती है मायोसिस की। तो मायोसिस जो होती है ये हमें मेनली जर्म सेल्स के अंदर देखने को मिलता है, यानी हमारी जो स्पर्म्स बनते हैं, एग्स बनते हैं, जो रिप्रोडक्शन वाली जो सेल्स बनती हैं वो यूजुअली मायोसिस के थ्रू बनती है। अब मायोसिस में क्या होता है? जो पेरेंट सेल होती है जब ये डिवाइड करती है तो यहाँ पे हमें 4 डॉटर्स मिलती हैं, 4 डॉटर्स। एंड इसको हम रिडक्शनल डिवीजन बोलते हैं क्योंकि इनके पास अपने पेरेंट से हाफ क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं, पेरेंट से हाफ क्रोमोसोम नंबर प्रेजेंट होता है। तो इसलिए मायोसिस को बोला जाता है रिडक्शनल डिवीजन, क्योंकि इधर रिड्यूस हो जाते हैं क्रोमोसोम। एंड यहाँ पे ये क्लोन्स नहीं बनती, ये वेरिएंट होती है, मतलब आपस में सेम नहीं होती। इसलिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइम पे जो मायोसिस है, जब भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होना होता है, गैमेट्स का फॉर्मेशन होना होता है, उसमें मायोसिस का जो होता है वो यूज किया जाता है। केवल रिप्रोडक्शन के टाइम पर ही मायोसिस हमें देखने को मिलता है डिवीजन, बाकी रिपेयर ग्रोथ इन सब में देखने को नहीं मिलता मायोसिस। अब बात करते हैं जो हमारे पास यहाँ पे ऑप्शंस प्रेजेंट है। फर्स्ट ऑप्शन जो कि बोल रहा है कि रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ के लिए माइटोसिस है, करेक्ट है, ये करेक्टली मैच्ड। देन सेल रिपेयर के लिए माइटोसिस होता है, मैंने बता दिया, करेक्ट। थर्ड में बोला गया मेटाफेज की प्लेट के बारे में। तो देखो मेटाफेज एक ऐसा फेज होता है जिसके अंदर क्रोमोसोम्स जो होते हैं ना वो एक इक्वेटोरियल प्लेन में अलाइन कर जाते हैं, ऐसे सेल के बिल्कुल जो बीच होता है उसमें अलाइन कर जाते हैं ये ऐसे। और ये बेस्ट वो फेज होता है जब हम क्रोमोसोम्स की स्टडी कर सकते हैं। तो इस फेज को हम बोलते हैं मेटाफेज, मेटाफेज बोला जाता है इसको। तो यहाँ पे जो बोला गया प्लेन ऑफ अलाइनमेंट जो होता है वो हमें देखने को मिलता है क्रोमोसोम का, इसलिए ये भी बिल्कुल करेक्ट बोला गया है क्योंकि ये एक इक्वेटोरियल प्लेट पे अलाइन कर जाते हैं खुद को। ना फोर्थ मायोसिस। मायोसिस को बोला है कि ये क्रोमोसोम नंबर को रिड्यूस करता है अक्रॉस द जनरेशन। ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, ये मेंटेन करके रखता है अक्रॉस जनरेशन। अब आप बोलोगे अभी तो मैंने कहा कि ये हाफ कर देता है, रिड्यूस कर देता है क्रोमोसोम को, हाफ ही क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं, तो ये बात इनकरेक्ट कैसे हो गई? देखो इसको हम पूरा ह्यूमन के रिप्रोडक्शन स्टाइल से समझेंगे। होता क्या, देखो बॉडी के अंदर टोटल हमारे पास कितने क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं? 46 क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। ये तो सोमैटिक सेल की बात हो गई। अब जैसे ही जर्म सेल बनने होते हैं, तो मैंने अभी आपको बताया कि जर्म सेल के बनने के टाइम पे ये जो मायोसिस होगा, मायोसिस हमें देखने को मिलेगा, उसके थ्रू बनता है जर्म सेल। यानी कि अब ये जो 46 क्रोमोसोम होंगे ये केवल 23 रह जाएंगे, क्योंकि ये क्या हो गया, यहाँ पे रिड्यूस हो गया क्रोमोसोम नंबर। अब यहाँ पे जो गैमीट्स बने हैं, ये गैमीट्स आगे चल के क्या करेंगे, फ्यूज करेंगे। एंड फ्यूज करने के बाद क्या होता है, जब 23 स्पर्म एंड एग के जब 23 क्रोमोसोम्स फ्यूज करेंगे तो ये बनाएंगे 46। तो यहाँ पर क्या हुआ, जो क्रोमोसोम नंबर मेंटेन हुआ है, पहले 46 था, बाद में भी 46 है, ये किसकी वजह से हुआ है? ये यहाँ पर जो एक ये प्रोसेस हमें मायोसिस देखने को मिला बीच में। अगर यहाँ पे माइटोसिस होता तो हमारे पास अगेन 46 ही क्रोमोसोम्स आ जाते। इससे क्या होता है, इससे तो मेंटेन्ड ही नहीं रहता फिर जो क्रोमोसोम का नंबर है। इसलिए बोला जाता है कि मायोसिस एक ऐसा सेल डिवीजन है जो कि अक्रॉस द जनरेशन, जब हम जनरेशंस की बात करते हैं तो उसमें जो क्रोमोसोम नंबर है उनको मेंटेन करके रखता है। तो इसलिए जो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन 4 हो जाएगा, जो कि इनकरेक्टली मैच्ड है। आई होप यू अंडरस्टूड वेल। बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू।